Hello, my dear students. Welcome to all of you at Easily English Solution, an easy way of learning. आज जो हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या चोरों के अंदर भी सम्मान की भावना होती है? कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरे चोर को उसके पीछे लगा दिया जाए। आप सोचिए कि एक शातिर चोर जब चोरी को अंजाम करने वाला हो, परंतु वह चोरी न करके दूसरे के लिए चोरियां कर दे और उसे पता भी न हो, उसे लगे कि उसने एक व्यक्ति का हेल्प किया है और अचानक वह गिरफ्तार हो जाए, तो यह सब कैसे हो सकता है एक ऐसे शातिर चोर के साथ जो कि अपने काम में बहुत ही माहिर हो और बहुत दिनों का अनुभवी हो। तो हम बात कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की। तो आज हम इस वीडियो में ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, आसान हिंदी भाषा में। तो आइए चैप्टर को समझते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन, एन इजी वे ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का एक प्रश्न। सीबीएसई क्लास 10 का ये चैप्टर है और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में बिल्कुल किस तरह से दिमाग का प्रयोग करके और बड़े से बड़े शातिर व्यक्ति को भी चकमा दिया जा सकता है, यह कहानी इस बात को सिद्ध करती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस कहानी के मुख्य पात्र के बारे में, जिसका कि नाम है होरेस डेनबी। होरेस डेनबी, होरेस डेनबी, जिसके बारे में कि सभी लोग यही सोचते थे कि वह एक अच्छा ईमानदार नागरिक है, अच्छा और ईमानदार नागरिक। करीब 50 साल का वह था और अनमैरिड था और वह एक नौकरानी के साथ रहता था जो कि उसका ख्याल रखती थी। वास्तव में वह तो बहुत ही खुशहाल व्यक्ति था, बिल्कुल खुशहाल व्यक्ति था। उसे एक लेकिन बीमारी थी, और बीमारी क्या थी? उसे एलर्जी था, धूलों से एलर्जी था, या कोई सुगंध, कोई गंध किसी तरह का स्मेल हो तो उससे भी एलर्जी था, और जिसके चलते गर्मियों में उसे फीवर भी हो जाता था। अब उसका धंधा क्या था, कारोबार क्या था, किस प्रकार जीविकोपार्जन करता था? तो वह ताले बनाता था। ताला जो था, ताला का रिपेयर करता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था कि उसने 2 हेल्पर भी रख लिए थे अपने इस धंधे के लिए। तो होरेस डेनबी, अब इस प्रकार से सोचिए कि समाज में सच में एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार व्यक्ति तो नहीं था। 15 सालों पहले होरेस डेनबी अपना पहला उसका जो सजा हुआ था, उस सजा को जेल के पुस्तकालय में पूरा करके आया था। उसे एक शौक भी था, और शौक क्या था कि उसे दुर्लभ टाइप की जो किताबें हों या जो महंगी किताबें हों, उन किताबों को पढ़ने का शौक था। और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वह क्या किया करता था? वह प्रत्येक वर्ष चोरियां किया करता था,
एक तिजोरी को लूटता था, एक सेफ को लूटता था प्रत्येक साल। बहुत ही सावधानी पूर्वक वो प्लान बनाता था और इतना चोरियां करता था कि अगले 12 महीने तक उसका काम चल जाए, यानी इतनी किताबें खरीद ले कि 12 महीने तक उसको दिक्कत न हो। और वह किताबों को एक एजेंट के माध्यम से चुपके से मंगाता था, छुपाकर, ताकि कोई पकड़ न पाए। अब देखिए इस साल के लिए उसका क्या प्लान है। तो गर्मी का महीना है, जुलाई का धूप वाला महीना है। उसे इस बार भी विश्वास है कि इस बार भी उसका जो ये रॉबरी है बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, दूसरे जो रॉबरी सक्सेसफुल हुए हैं उनके तरह। वास्तव में वह कर क्या रहा था, तो 2 सप्ताह से एक घर के बारे में अध्ययन कर रहा था पूरी तरह से, जो कि शॉर्ट ओवर रेंज में स्थित था। इस घर के कमरे, इसके इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसमें आने जाने के रास्ते और इससे लगा हुआ बगीचा, प्रत्येक चीज़ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था। अब वो जो घर था, उस घर के जो भी फैमिली मेंबर्स थे वे सभी लोग लंदन चले गए थे और 2 ठो नौकर जो थे, उस घर का देखभाल करने वाले 2 ठो नौकर थे। और ये जो दोनों नौकर थे, ये नौकर भी आज दोपहर के बाद के समय में वे फिल्म देखने चले गए थे, फिल्म देखने। और होरिस ने उन्हें देखा था जाते हुए, तो इसलिए हालांकि उसके नाक में एलर्जी जैसा है, लेकिन इसके बावजूद भी वह बहुत ही खुश महसूस करता है, क्योंकि जानता है कि उसका काम अब सुरक्षित है, वहाँ तो घर में कोई है ही नहीं। अब होरिस जो है उस घर के सटे हुए जो गार्डन है उसके दीवार के पीछे से बाहर आता है। अपने पीठ पर एक बैग लिया हुआ है और उस बैग में क्या है, तो उसके औजार हैं, उनको सावधानी से पैक किया है। वे औजार जिनका प्रयोग वो चोरियां करने में करता था। अब उस घर की बात की जाए तो उसमें करीब 15,000 पाउंड के गहने थे, और यदि उन गहनों को एक एक करके भी वह बेचता तो करीब उसे 5,000 पाउंड मिलता, 5,000 पाउंड मिलता, जो कि उसे अगले साल तक भी खुश रखने के लिए काफ़ी था। अब उस साल ऑटम सीजन में, पतझड़ के मौसम में, 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें जो थी सेल में आने वाली थी। उसे बस पैसे की ज़रूरत थी, वो पैसे चाहता था ताकि उन किताबों को खरीद सके। और उसने देखा भी था, जो हाउसकीपर है, जो नौकर है, कि उसने चाबियों को किचन का जो दरवाज़ा है उसके बाहर जो हुक था उसी में लटका दिया था। अब क्या था, अब वह ग्लव्स पहनता है, चाबियों को लेता है और दरवाज़ा को खोल देता है। वह हमेशा से ही इस बात के लिए बिल्कुल सावधान रहता था कि उसका फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान न आ पाए जब वह चोरियां करे, इसलिए ही वह ग्लव्स पहना करता था। एक छोटा सा कुत्ता रहता है जो कि किचन में पड़ा हुआ रहता है, और थोड़ा सा आवाज़ लगाया, थोड़ा उछल कूद किया कुत्ता ने जब उसको देखा तो, और उसके बाद बिल्कुल फ्रेंडली वे में, मित्रतापूर्ण तरीके से आखिर पूंछ हिलाने लगा। यह बोलता है कि ठीक है सेरी। और होरिस जब उसके बगल से गुजरता है तो देखिए क्या है कि यदि कुत्तों को आप शांत रखना चाहें तो या तो उनका जो प्रिय नाम होता है उन नामों से पुकारें,
और उनके प्रति थोड़ा सा प्रेम दिखाएं, प्यार दिखाएं, तो कुत्ते डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा राइटर का मत है। अब जो तिजोरी था, तिजोरी कहाँ पर था? तो तिजोरी ड्राइंग रूम में था। एक भद्दा पेंटिंग था बेकार टाइप का, और उसी पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ था। एक क्षण तो क्या होता है कि होरेस का ऐसा लगता है कि सोच ही बदल जाता है, वह दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाता है। उसकी जो किताबें पढ़ने की शौक थी, वह सोचता है कि किताबों के बजाय चित्रों का ही कलेक्शन बनाना चाहिए, संग्रह बनाना चाहिए। लेकिन सोचता है कि भाई पिक्चर का कलेक्शन बनाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कमरे की आवश्यकता होगी, और एक छोटे से घर में किताबें ही अच्छी तरह से रखी जा सकती हैं, इसलिए किताबें ही अच्छी हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि एक फूलों का गुलदस्ता वाला पॉट रखा हुआ है टेबल पर। अब होरेस को फूलों की जो सुगंध आती है, तो उसके आने से उसके नाक में क्या होता है कि अपना शुरू हो जाता है एलर्जी, और हल्का सा वो छींकता है। उसके बाद वह अपने बैग को रख देता है, बिल्कुल ध्यान से अपने औजार को अरेंज करता है। उसके पास 4 घंटे का समय था। जब नौकर आते उससे पहले 4 घंटे समय था उसके पास। और वैसे भी जो तिजोरी था, वह तिजोरी खोलना उसके लिए कोई भी हार्ड नहीं था, डिफ़िकल्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पूरे जीवन तो उसने ताले और तिजोरी के बीच ही बिताए हैं। उसका ही वह मिस्त्री है। और चोरों का सूचना देने वाला जो अलार्म था, वह भी उतना अच्छा से नहीं बना हुआ था। उसका भी वह हॉल में गया और तार काट दिया। वापस वह आया और ज़ोर से एक बार छींका गया, उसको छींका, क्योंकि फिर से फूलों का जो गंध था उसके नाक के अंदर गया। अब देखिए वह क्या सोचता है। वह सोचता है कि वे लोग भी कितने मूर्ख होते हैं जिनके पास कीमती चीज़ें होती हैं। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि एक मैगजीन में उसे याद आता है कि किसी मैगजीन में, किसी पत्रिका में एक आर्टिकल छपा था, और उस आर्टिकल में राइटर ने यह जो घर है जहाँ की वो आया है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। घर कैसे बना इसके प्लान के बारे में डिस्कस था, इसके कमरों के बारे में डिस्कस था, और यह जो कमरा जिसमें इसको चोरी करना था, इसका तो चित्र भी दिया हुआ था। यहाँ तक भी लेखक ने लिख दिया था कि जो तिजोरी है वह एक पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ है। कहने का मतलब इसका सीक्रेट को ओपन कर दिया था, इसलिए यह तो बेवकूफ़ी वाली बात ही थी। अब होरेस को फूलों के चलते अपने काम में बाधा महसूस हो रही थी, तो वह रुमाल अपने चेहरे पर बांध लेता है, रुमाल में अपने चेहरे को छुपाने का प्रयास करता है। उसके बाद अचानक क्या होता है कि दरवाजे पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। यह क्या है? सर्दी है या धूलों के चलते एलर्जी, बुखार? इससे पहले कि वह कुछ सोचता, जवाब दें या न दें, सावधान होता, तभी वह कह बैठता है कि यह एलर्जी से होने वाला बुखार है, और फिर छींक पड़ता है। अब जो आवाज़ था, आवाज़ बोलता है कि तुम इसे ठीक कर सकते हो एक खास तरीके से, खास उपचार के माध्यम से, यदि तुम सिर्फ ये जान जाओ, ये तुम्हें पता चल जाए कि किस पौधे के चलते यह तुम्हें परेशानी होती है। या मुझे लगता है कि तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यदि तुम अपने काम को, अपना जो तुम्हारा धंधा है उसको लेकर सतर्क हो तो। क्योंकि मैंने तुम्हारे छींक को बिल्कुल छत का जो सबसे ऊपरी भाग है
वहाँ से मैंने सुना है। यानी उतना दूर तक इसका चीख सुनाई दिया और कोई आ भी गया। यह जो आवाज़ सुनाई दे रही थी बिल्कुल ही दयालुतापूर्ण आवाज़ थी, लेकिन उस आवाज़ में थोड़ी फर्मनेस भी थी, थोड़ी कठोरता थी, यानी दृढ़ता। तभी वो देखता है कि एक औरत जो है दरवाजे पर खड़ी है और जो शेरी है, जो डॉग है, वह उसके शरीर में अपना जो है अपने को रगड़ रहा है। और वह एक जवान औरत है और सुंदर भी है, लाल कपड़ा पहनी हुई है। आग वाले जगह पर वह जाती है जहाँ फायरप्लेस है घर में, और अपने जो उसके गहने रहते हैं उन गहनों को ठीक करती है। बोलती है कि नीचे उतरो शेरी, नहीं तो कोई सोचेगा कि मैं 1 महीने से बाहर ही थी। किसी ने ये सोचा होगा। ऐसा बात इसलिए बोलती है होरेस की ओर देखकर, क्योंकि सही बात है, होरेस ने तो यही सोचा होगा। ऐसा बोल करके और मुस्कुराती है कि कोई सोचा होगा कि मैं 1 महीने से बाहर ही थी, क्योंकि होरेस तो यही सोचा होगा कि कोई बाहर है। सब कोई घर के लोग, उसे यही पता था और इसलिए ही चोरियां करने आ गया था। और उसके बाद वो बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक समय पर आ चुकी हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था, अपेक्षा भी नहीं किया था कि आते ही एक चोर से मिलना पड़ेगा। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब होरेस के मन में, चूँकि ये तो मकान मालिक लगती है और उससे लगता है उसे कि पकड़ा ही गया है, लेकिन थोड़ी सी आशा जगती है उसके मन में, थोड़ी सी आशा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वह खुश है उससे मिलकर। तो यदि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करे तो वह समस्याओं से बच सकता है, यदि अच्छा व्यवहार करे तो वह भी जवाब देता है कि मैंने भी नहीं अपेक्षा किया था कि किसी फैमिली मेम्बर से मैं मिलूंगा, मुझे मिलना पड़ेगा। अब देखिए वह बोल पड़ती है कि मुझे लगता है कि मुझे देखकर तुम्हें अपने काम में असुविधा हो रही है, मुझसे मिल करके। तुम क्या करने जा रहे हो, यानी अब मुझे जब मुझसे भेंट हो गई तो अब तुम क्या करने जा रहे हो। तो होरेस क्या बोलता है कि मैंने तो सबसे पहले सोचा कि यहाँ से दौड़कर भाग जाऊं। उसके बाद औरत बोलती है कि तुम अवश्य ही ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वैसा करने पर मैं फ़ोन कर दूंगी पुलिस को और वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। तब देखिए जो होरेस है, होरेस ने कहा कि अवश्य ही मैं टेलीफोन का तार काट दूंगा सबसे पहले। और ऐसा कहते हुए हिचकिचाया, मुस्कुराया। और तुम कुछ नहीं कर सकती हो कुछ समय के लिए, ऐसा मैं कर दूंगा, और कुछ ही घंटे मुझे लगेंगे, उसके बाद उतने समय तो मेरे लिए काफ़ी होंगे बचकर निकलने के लिए। तो उसे लगता है कि शायद ये मुझे हर्ट करने के लिए, मुझे चोट पहुंचाने की बात कर रहा है। तो सीरियस होकर बोलती है, क्या तुम्हें मुझे चोट पहुंचाओगे। होरेस रुक जाता है और कह रहा है कि मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था, ऐसा जो कहा तो, लेकिन तुम मुझे डरा नहीं पाए। उसके बाद होरेस बोलता है कि तुम, इससे अच्छा होगा कि भूल जाओ कि तुम मुझसे मिली भी थी और मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन वह जो आवाज़ है अचानक से एकदम शार्प हो जाता है कि ऐसा मैं क्यों करूं, क्यों भूल जाऊं। तुम मुझे लूटने जा रहे थे,
और मैं तुम्हें जाने दूं और तुम किसी और को लूटो। और ये जो समाज है, समाज को तुम जैसे लोगों से रक्षा करना पड़ेगा, बचाना होगा। होरेस मुस्कुराता है, कहता है कि देखो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज को मैं दुख पहुँचाता हूँ, तकलीफ पहुँचाता हूँ। मैं तो सिर्फ उतना ही चोरियाँ करता हूँ, उन्हीं के घर चोरियाँ करता हूँ, उन्हें लूटता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। और मैं वैसे भी एक बहुत अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ। मुझे तो कैद के बारे में सोचते ही घृणा होती है। अब वो जो औरत है हंस देती है और ऐसा करके फिर वो आग्रह करता है। होरेस जो है, उसे लगता है कि शायद वो मान जाएगी। देखो, कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही भयभीत हूँ, बहुत ही दुखित हूँ, मुझे जाने दो। और मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी इस तरह का काम, चोरी वाला काम फिर नहीं करूँगा। मेरा मतलब यही था। वह चुप रहती है और बिल्कुल नज़दीक से उसे घूरती है। उसके बाद उसने कहा कि अवश्य ही तुम जेल जाने से बिल्कुल डरे हुए हो, है ना? तुम कैद के नाम पर डरे हुए हो। और अपना सिर हिलाते हुए उसके नज़दीक आती है। मैंने हमेशा कहती है कि गलत लोगों को ही पसंद किया। चांदी का एक बॉक्स रहता है टेबल पर, उसे उठाती है और उसमें से सिगरेट निकालती है। और इस भी सोचता है कि भाई उसे हम खुश करें, इसलिए ऐसा इच्छा में वह क्या करता है, सोचता है कि उसे हेल्प करें और अपना ग्लव्स उतारता है। और ग्लव्स उतारने के बाद अपना जो उसका सिगरेट का लाइटर होता है वह उस औरत को देता है और बोलता है कि तुम मुझे जाने दोगी ना? बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम कुछ करो मेरे लिए। बोल रहा है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए मैं जो कहोगी वह करूँगा। तब देखिए वह अब क्या इससे डिमांड करती है, क्या बोलती है। बोलती है कि देखो, जब हम लोग लंदन गए इससे पहले ही मैंने अपने पति से वायदा किया था कि मैं अपने इन गहनों को बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैंने उसे इस दराज में ही छोड़ दिया था और अब मुझे वो गहने पहनने हैं आज, क्योंकि पार्टी है, आज की पार्टी के लिए। तो मैं तो आ तो गई, लेकिन अब वो जो गहने हैं वो तो इसी में है। यानी कहने का मतलब मेरे पास चाबी इसका नहीं है, नंबर। और इस मुस्कुराता है और बोला कि अच्छा, मतलब कि तुमने नंबर तुम भूल गई हो इस सेफ का ओपन करने वाला, है ना? तो औरत बोलती है कि हाँ। बोलता है कि ठीक है, या तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं बिल्कुल 1 घंटे में यह तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा है, करने के लिए मुझे तुम्हारा तिजोरी तोड़ना पड़ेगा। तो वह बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि जो मेरे पति हैं यहाँ 1 महीने में आएंगे और तब तक मैं इस सेफ को, इस तिजोरी को बनवा लूँगी, रिपेयर करा लूँगी। अब देखिए आगे क्या होता है। होरेस जो है 1 घंटे में तिजोरी को तोड़ देता है और उसमें से जो भी गहने रखे हुए रहते हैं उनको निकाल कर दे देता है और खुशी खुशी वहाँ से चल देता है कि चलिए भाई, इसके बदले में मुझे छोड़ दिया गया। अब देखिए 2 दिनों तक होरेस जो है तो उस वायदे को याद रखता है जो कि उसने उस लेडी के साथ वायदा किया था कि यानी कभी हम चोरियां नहीं करेंगे।
लेकिन सुबह में, तीसरे दिन सुबह में उसे अपने शौक़ के बारे में, अपने किताबों के बारे में याद आती है। तो किताबें तो भाई लानी है, पूरा करना है। और तभी वह सोचता है कि चलिए अब एक दूसरे किसी तिजोरी को हम लूटेंगे, यानी उसके बारे में ख्याल उसके मन में आता है। लेकिन वास्तव में ऐसा करने का चांस उसे कभी भी नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि एक पुलिसमैन आता है उसी दिन दोपहर के समय में और उसे गिरफ्तार कर लेता है। क्यों गिरफ्तार करता है? 100 ओवरग्रेंज में गहने चुराने के जुर्म में। यानी वास्तव में वहाँ पर जो तिजोरी खोलकर गहना निकाल कर दिया, देखिए उसी के जुर्म में, या तो जबकि गहने लिया नहीं है। हुआ क्या था कि जो होरेस डेनबी है उसके फिंगरप्रिंट चारों तरफ उस कमरे में बिखरे हुए थे, क्योंकि उसने ओपन किया था उस तिजोरी को बिना ग्लव्स लगाए ही, और इसलिए ही चारों तरफ कमरे में उसके फिंगरप्रिंट बिखरे हुए थे। अब देखिए वो क्या कहता है। वो तो ये कहता है कि जो घर के ओनर हैं उनके पत्नी को मैंने दिया गहने निकाल करके, लेकिन किसी ने उसके इस बात पर विश्वास नहीं किया। यानी कहा कि भाई घर की जो मालकिन है उसने सेफ खोलने को कहा मुझे, तब मैंने खोला, लेकिन उसका ये कहानी कोई नहीं माना। अब ये जो औरत थी वहाँ पुलिस के सामने, यह तो एक पके हुए बाल वाली उम्रदराज महिला थी, करीब 60 वर्षों की। उसने सीधा कहा कि यह जो कहानी बना रहे हो बिल्कुल तुम्हारा बकवास और फालतू कहानी है। अब देखिए होरेस की क्या स्थिति है। होरेस जो है अब जेल के पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में एक असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में काम करता है, और प्रायः वह उस आकर्षक, चालाक, जवान महिला के बारे में सोचा करता है जो कि उसी के पेशे की महिला थी, और उसने किस प्रकार से चकमा दे करके, ट्रिक करके और उसे धोखे से फंसा दिया था और उससे चोरी कराकर सारा माल लेकर उड़ गई थी। वह बहुत ही नाराज़ हो जाता है जब कोई उससे चोरों के बीच सम्मान की बात करता है। तो इस कहानी के राइटर हैं विक्टर कैनिंग। तो कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए इजली इंग्लिश सॉल्यूशन। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।